कुशलेनानुसज्यते त्यागी सतसमाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्टा कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सतसमाविष्टो सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। वसुदेव सुतं देवं कंसी चारुणिमर्दिनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम श्री परमात्मने नमः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सतव समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्टा कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्वं समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। ओ अथ भक्ति योग नाम द्वादशो अध्याय। न द्वेष्ट कुशलं कर्म स कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सतव समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। अर्जुन उवाच न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। एवं सतदिक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्य अक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाम। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सतव समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। श्री भगवान उवाच न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। मय्यावेशे मनो ये माम नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे उक्ति तमामता। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्वं समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। ये तु अक्षमा निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वतिगम चिंत्यम च कूटस्थमाचलम ध्रुवम। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। तनियमेन्द्रियगमं सर्वति सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रताः। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्वं समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। क्लेशोऽधिक तेषाम् अव्यक्तासक्ति चेत्साम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देवद्विरावाप्यते। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशले न अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सनसे मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्संशयः। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेत्साम्। न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्यते
त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्व असमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय मयि मनाधस मयि बुद्धिं निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अतूर्ध्वं न संशय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतव समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत् कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय अत्यत्यपि शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय यो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस्य शान्ति अनन्तिरम्। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेय करुणया च निर्ममो निरंकार सम दुखा सुखा शमी। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय संतुष्टे सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर यो मद्भक्ता स मे प्रिया। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय यस्मानो दिजते लोको लोकानो दिजते याचा सॉरी यस्मानो दिजते लोको लोकानो दिजते चाया हर्षामय भयोदिगे मुक्तो यसा च मे प्रिया। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गद्विथा सवरम परित्यागी स मे प्रिया। हो गया। हाँ जी आप अब बोलिए आगे। न द्वेष्ट आपकी आवाज बंद हो गई थी न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सतव समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय यो न इष्यति न देष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले न अनुसज्जते त्यागी सत समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय
न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। समाशत्रु च मित्रे च तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। न द्वेष्ट कुशलम कर्म न कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। तुल्ये निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मन में प्रियो नरः। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। ये तो धर्ममितमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा नामत् परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। वसुदेव मैं कहूँ हरि वसुदेव और नहीं नहीं सुतम नहीं एक देवम। मिनट, अभी रुक जाइए रुक जाइए। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम अच्छा अच्छा। तत्सत इति श्री कृष्णार्पणमस्तु शुभम भूयात्। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारुमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। न न देस्ते द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जिते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी संशय। न देस्ते कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जिते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी संशय। आप अगर पहले बताना चाहते हैं तो आप पहले पढ़ के बता दीजिए। हाँ मैं थोड़ा सा बता देती हूँ पहले। हाँ हाँ आप पढ़ लीजिए और बता दीजिए। श्लोक पढ़िए पहले वसुदेव सुतम करके दोबारा फिर आप हाँ। बता दीजिए। न द्वेष्ट वसुदेव सुतम देवम कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। न द्वेष्ट कुशलम करम कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सतो समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। इसमें बताया गया पहला शब्द है अकुशल कर्म कर्म से न द्वेष्टि द्वेष नहीं करता कुशले कुशल कर्म में न नहीं अनुसजते आसक्ति नहीं त्यागी त्यागी मेधावी बुद्धिमान छिन्न संशय संदेह रहित सतो संविष्टा अपने स्वरूप में स्थित। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो मनुष्य शास्त्र विहित शुभ कर्म फल की कामना से करते हैं और परिणाम में जिनका पुनर्जन्म होता है और जो मनुष्य का शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म करते हैं उनका नीच योनियों में नरकों में उनको जाना पड़ता है। और ये सब के सब जितने भी है सब अकुशल कर्म कहलाते हैं। साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है लेकिन द्वेष पूर्वक नहीं। कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से तो संबंध छूट जाता है पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है जो कि अच्छा नहीं होता। कुशले न अनुसजते इसमें भगवान कहते हैं कि शास्त्र विहित कर्मों में भी जो वर्ण आश्रम परिस्थिति के अनुसार स्थित हैं और जो आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके किए जाते हैं कहाँ गया मेरा? किए जाते हैं वो शुभ होते हैं। और वो चला गया मेरा थोड़ा सा।
उनका परिणाम जिनके उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है, उससे ना मनुष्य को मुक्ति मिलती है। और ऐसे सभी कर्म कुशल कर्म कहलाते हैं। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। आगे त्यागी, त्यागी कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं होता और अकुशल शब्द कर्मों में त्याग, अकुशल कर्मों में त्याग, जिसका द्वेष नहीं होता, वही असली त्यागी है। कुशल कर्मों के करने में जिनका राग नहीं होता और अकुशल कर्मों के त्यागने में जिसका द्वेष नहीं होता, वह ही असली त्यागी है। परंतु वह त्याग पूर्णतः तब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने वाला अथवा न करने में कोई फर्क ना समझे। ऐसा ही होने पर मनुष्य योग को प्राप्त योगारूढ़ हो जाता है। फिर आता है मेधावी, जिनके संपूर्ण कार्य संकल्प और कामना से रहित होते हैं और ज्ञान रूपी अग्नि से जिनके संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया जाता है, ऐसे पंडित लोग, ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री थोड़ा कृष्ण। सा रह गया चाहिए, ये भी बस बता देती हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया सर। ये भी बताना आगे है आपने कि मैं, संशय, आपने फिर और संशय बताना का है? मतलब है उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तत्व में अभिमान भाव से अभिन्न भाव से स्थित होने के कारण उसमें किसी प्रकार का संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। संदेह तो जब होता है जब ज्ञान अधूरा हो, अर्थात कुछ जानते और कुछ नहीं जानते। समविष्टा, आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयताएं स्वतः स्थित हो जाती हैं, इसलिए उसे सर्वविष्टा कहा गया है। इसी को इस प्रकार इस श्लोक का तात्पर्य राग द्वेष का त्याग करने में है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह राग पूर्वक तो ग्रहण कर लेता है और राग और द्वेष पूर्वक को त्याग देता है। राग और द्वेष दोनों ही संसार के संबंध से जुड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो शुभ कर्म तो ग्रहण करता है पर राग पूर्वक नहीं, और अशुभ कर्मों को त्याग करता है पर द्वेष पूर्वक नहीं। कर्मों को करने में राग न हो और छोड़ने में द्वेष न हो, यही इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतम देवम कंस चानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दिनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। न देस्ते कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जिते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी संशय। न देस्ते कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जिते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी संशय। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे त्यागी जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और ना ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। वे सात्विक गुणों से संपन्न होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनका कोई संशय नहीं होता। इस प्रकार इस श्लोक में भगवान सात्विक त्यागी के गुणों को बता रहे हैं। अभी श्रीमती रानी गुप्ता ने बहुत ही अच्छा इस का अर्थ बताया। इस श्लोक का एक श्लोक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए कि भगवान ने जहाँ तामसिक और राजसिक त्याग को एक एक श्लोक में बता दिया, वहां सात्विक त्यागी के उन्होंने पहले भी एक दो श्लोक में व्याख्या की और अब आगे भी एक दो श्लोक में और व्याख्या करें। सात्विक का कल उन्होंने बताया था कि सात्विक वो त्यागी कहलाता है जो अपने कर्मों में किसी प्रकार से मोह नहीं रखता, त्याग नहीं करता, अपने कर्तव्यों को नियत मान का उस रूप में करता है और बुद्धिमानी और विवेकता से पूर्ण से अपने कार्यों को निभाता है। उसमें उसके कोई फल की आसक्ति या किसी प्रकार का उसमें लोभ नहीं होता। अब उसी को वो आगे व्याख्या करते हुए इसे आगे बताते हैं, जैसा भी रानी भी बता रही थी कि इसमें वो दो बातें खास रूप से बताते हैं कि उसको ना तो जो कर्म घृणा पूर्वक हैं, जो जिन्हें अकुशल कर्म माना जाता है, उनसे वो कोई द्वेष नहीं करता है, और जो कार्य उसको प्रिय हैं, जो अच्छे हैं, उन कार्यों में वो आसक्ति नहीं रखता, उनके फल चाहने की इच्छा नहीं रखता। क्योंकि ऐसा त्यागी हमेशा सत्व में ही लीन होता है, सात्विक गुणों से परिपूर्ण होता है, वो बुद्धिमान होता है और उसमें अपने कर्म को लेकर कोई भय, कोई भेदभाव, कोई संशय, कोई दुविधा नहीं होती कि वो ये करूं
या ना करूं। वो कार्य अकार्य के बीच में बिल्कुल निश्चित होता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इसमें कोई संशय नहीं होता। बहुत बुद्धिमान होता है, क्योंकि वो विवेक पूर्वक हर कार्य की विवेचना करता है, और साथ ही साथ किसी कर्म से उसकी कोई आसक्ति या लिप्ति नहीं होती। इस रूप में वो अपने कार्यों को पूरा करता है। दूसरे शब्दों में भगवान ये बताते हैं कि जो वास्तव में ऐसे कार्य हैं जिन्हें तामसिक या राजसिक कार्य कह सकते हैं। 17वें और 16वें अध्याय में भगवान ने दैवोड संपत्ति विभाग योग और श्रद्धा विभाग योग में बताए थे कि तामसिक जो व्यक्ति होते हैं वो यज्ञ बड़े दिखावे के लिए या तो करते हैं, राजसिक व्यक्ति दिखावे के लिए करते हैं, तामसिक व्यक्ति आधे अधूरे करते हैं। करते भी हैं तो ना प्रसाद बांटते हैं, ना उसके बाद वो किसी प्रकार का अन्न बांटते हैं, ना मंत्र पढ़ते हैं, ना दक्षिणा देते हैं, उल्टे सीधे यज्ञ करते हैं। इसी प्रकार से उनके जो कार्य होते हैं अहंकार बल और इसके साथ साथ अपनी भ्रांतियों से भरे होते हैं। अनेक प्रकार से उनके मन में भ्रांतियां इच्छाएं होती हैं, उन्हीं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। उनका कोई और दृष्टि नहीं होता। हालांकि भगवान पहले ही 7वें अध्याय में चेतावनी दे चुके हैं, 16वें अध्याय में भी 7वें अध्याय में भी, कि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें वो बार बार तम नरक के योनियों में डालते हैं, और उनका आश्रय योनियों में जन्म बार बार जन्म होता है, उनका सुधार नहीं हो सकता। पर यहाँ पर भगवान अब ये बताते हैं, जो सात्विक व्यक्ति है अगर उसके सामने ऐसे कार्य आ भी जाएं तो उनसे वो घृणा नहीं करता। सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसे कार्य वो करता तो नहीं है कि अगर यज्ञ करेगा तो पूरी तरह श्रद्धा से करेगा, यज्ञ दान कर। ये तो भगवान पहले बता चुके हैं, यज्ञ दान और तप जैसे जो कर्म है वो ऐसे कर्म है जो कभी नहीं त्यागने चाहिए, वो हमेशा हमेशा जरूर करने चाहिए। लेकिन इन कार्यों को करते हुए जो सात्विक गुणों से लीन त्यागी होता है वो कभी इनकी अपेक्षा नहीं करता, इनकी लापरवाही नहीं बरतता, अपने तो दायित्व को नहीं छोड़ता। इसके साथ साथ जो तांत्रिक प्रवृत्तियों के कार्य होते हैं उन कार्यों को करता तो नहीं है, लेकिन एक और खास बात इसमें बताई जाती है कि वो उनसे घृणा भी नहीं करता। क्यों? अगर वो उन कार्यों को ना करे लेकिन उन कार्यों को द्वेष पूर्वक देखे, तो कई विद्वान मानते हैं, विशेष रूप से चिन्मयानंद जी कहते हैं कि अगर उसके मन में, कर्ता के मन में द्वेष की भावना आ जाए कि भाई वो देखो कितने गंदे कार्य कर रहे हैं, वो अहंकार से बल से घमंड से कितने उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, उसके प्रति उसके मन में घृणा या द्वेष की भावना आ जाए, तो होगा क्या कि उसने कर्म तो नहीं करा, लेकिन द्वेष की भावना और भी दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि वो उसके अंतःकरण को दूषित कर देती है। और अंतःकरण के दूषित होने से जो उसका पाप होता है वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपने सात्विक पद से डिग सकता है। इसलिए जो सच्चा त्यागी होता है, सात्विक त्यागी होता है, वो अकुशल कर्मों से, घृणास्पद कार्यों से द्वेष नहीं करता, उनसे मोह नहीं मोड़ता, उनकी घृणा नहीं करता। हालांकि निषिद्ध कार्यों को कभी नहीं करता है, लेकिन उनसे घृणा भी नहीं करता है। अगर उसको ऐसे पापी मिल भी जाते हैं तो वो उनके पाप से भले ही घृणा करता हो, लेकिन पापी से घृणा नहीं करता, क्योंकि उस पापी में भी वो ईश्वर कांश दिखता है और उसको भी सुधारने का प्रयत्न करता है। तो ना देष्टे कुशलम कर्म का यही मतलब है कि अकुशल कर्मों से, ऐसे कर्म जो उपयुक्त नहीं है, उन कर्मों को वो त्यागता तो है लेकिन उनसे घृणा नहीं करता। दूसरी ओर कुछ बहुत अच्छे कर्म है, जैसे यज्ञदान तप कर्म विद्या अध्ययन पवित्र कर्म, ये सब तो दिखाई है, जो मन और शुद्धि को चित करते हैं, पवित्र बनाते हैं, उसका विकास करते हैं। लेकिन वो उन कार्यों को आसक्ति या कर्म के फल के आधार पर नहीं करता। उसे कार्य अच्छे तो लगते हैं, लेकिन अच्छे लगने का ये नहीं कि उनमें लिप्त नहीं होता, उनमें उसकी कोई आसक्ति नहीं पड़ती, उसमें उसका मोह नहीं होता। उस कार्य को करने पर वो उसके फल की इच्छा नहीं करता कि इसका हमें ये फल मिलेगा, हमें इस रूप में करना चाहिए। इनसे वो बिल्कुल निर्लिप्त होकर, उदासीन या निर्लिप्त होकर वो अपने ये कार्य करता है। मतलब जो वेदों में शास्त्र निहित वर्ग काम है उनको भी, और जो शास्त्र निषिद्ध कार्य हैं उनको भी, उन दोनों के प्रति उसकी भावना उदासीनता की होती है। इसमें एक उदाहरण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मुकुंदानंद जी ने दिया है, क्योंकि लोकमान्य तिलक गीता के बहुत बड़े अनुयायी थे। वो कर्मयोगी थे, गीता से उन्होंने कर्मयोग की शिक्षा ली, और मांडले जेल में जब तिलक रहे तो उन्होंने गीता के रस पर गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी, और उसमें उन्होंने कर्मयोग पे प्रधानता दी। हुआ ये कि एक बार तिलक जी को, मांडली जेल से पहले की बात है, कि किसी उनको भाषण देने पर शांति भंग करने का आरोप उनको जेल में डाल दिया गया। उन्होंने अपने सहयोगी से कहा जरा पता करके आओ कि मैंने कौन सा कानून तोड़ा है, मुझे किस लिए यहाँ पर जेल में डाला गया है। सहयोगी जब तक पता करके आया, 1-2 घंटे के बाद उसने देखा
कि तिलक जी उस जेल की नंगी जमीन पर पत्थर पर सिर रखकर बड़े गहरी नींद में सो रहे थे। मतलब तिलक को कोई फर्क नहीं था कि वो किस स्थिति में कहाँ है, वो जैसा वो चाहते थे वैसा करते थे। ऐसे एक बार की घटना है कि वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। उनके लिपिक ने आकर उनको सूचना दी, टाइपिस्ट ने, कि उनके बेटा बहुत बुरी तरह बीमार हो गया है। तो उन्हें अपने लिपिक से आके, जाओ डॉक्टर को लाओ, बुला लाओ उसको, उसको दिखाओ। थोड़ी देर में उनका उनका एक मित्र आया, उसने खुद उनको सूचना दी। ये सारी मुकुंदा ने बताया तिलक के बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने जो कर सकता था वो कर दिया, और मैं क्या करूं, वो डॉक्टर ही उसको देख सकता है, उसको सुधार सकता है, मैंने डॉक्टर की व्यवस्था कर दी है, वो उसको देख देगा। और उसको छोड़कर वो अपने काम में लग गए। इसी प्रकार एक बार तिलक जी से पूछा गया कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा, आप लोग जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे या राष्ट्रपति? तो तिलक जी का उत्तर था कि मैं तो ये चाहूंगा कि मुझे तर्कशास्त्र पर और धार्मिक तर्कों पर अपना पुस्तक लिखने का अवसर मिले। जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तो मैं सारा समय हम पुस्तकों को लिखने में, मतलब उनका विचार मुख्य अपने मन के हिसाब से कार्य करना चाहते थे। किसी चीज में उनकी कोई किसी प्रकार की संलिप्तता या आसक्ति नहीं थी, वो अलग होकर कार्य करते थे। इसी प्रकार का एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है, टाइम तो हो रहा है, बस बहुत छोटा सा बताऊंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सभी ने वो उदाहरण पढ़ा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बार जेल में, एक बार कोर्ट में जिरह कर रहे थे, अपने वो अपने जो उनका साथ मुवक्किल था उसके लिए जिरह कर रहे थे। और तभी उन्हें एक सूचना मिली, एक पत्र में, एक लेटर में सूचना उनके पास आई। तो और उन्होंने वो कागज पर पड़ी सूचना पढ़ी, उसको जेब में रखा। 1 मिनट उनका मूड बदला, फिर वो तन्मलीन होकर वो सारा उसके करने लगे। जब वो के उस दिन की सारी कार्रवाई खत्म हो गई, तो उनके दोस्तों मित्रों ने जाकर पूछा कि क्या सूचना आई। तो उन्होंने बताया उनकी पत्नी का देहांत हो गया, ये सूचना आई। तो उन्होंने कहा आप छोड़कर गए क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं छोड़ के चले जाता तो मेरा बेवकल को फांसी हो जाती, और वो मेरे कर्तव्य से मुझे डिगना होता। इसलिए पहले मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मैं अपना व्यक्तिगत दुख बाद में भुगतान करने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं आऊंगा। तो ये बात इस बात को व्यक्त करती है कि जो महान पुरुष होते हैं वे कर्म के रास्ते पर चलते हैं। वे किसी प्रकार से अपने व्यक्तिगत सुख दुख से कोई संलिप्तता नहीं रखते, निर्लिप्त बात में हर कार्य को निभाते हैं और उसके रूप में कार्य करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि सच्चा त्यागी वो है जो हर कार्यों को निर्लिप्त भाव से करे, ना आसक्ति हो, ना उनसे घृणा करे, ना फल की इच्छा करे, ना उसमें पूरी तरह मोह जनित हो जाए। इसके साथ साथ उसके लिए ये भी आवश्यक है कि वो बुद्धिमान हो, विवेक से हर परिस्थितियों का निरीक्षण करे और उसके आधार पर कार्य कर सके। वास्तव में देखा जाए तो सारी गीता में भगवान ने मुख्य रूप से कर्म की प्रशंसा की है, कर्मयोग की शिक्षा दी है कि कर्म को हम किस प्रकार से करें जिस समय मोक्ष की प्राप्ति हो सके। हालांकि कुछ लोग ये मानते हैं कि कौन से कर्म करें, कौन से ना करें, किस प्रकार करें, क्या कर्म के साधन हो, इस सबसे पढ़ने से अच्छा है कि कर्म को छोड़ दिया जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कभी पलायन का उपदेश नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण तो विशेष रूप से कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं। कर्म करो, जरूर करो, क्योंकि उसी से तुम्हारा आध्यात्मिक सुधार होगा, उसी से तुम्हें मोक्ष मिलेगा, उसी से तुम आगे जा सकते हो। लेकिन कर्म तुम्हें बुद्धिमानी से करना है, ऐसे नहीं करना। अगर बुद्धिमानी पूर्वक करोगे तो तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं, जितनी भी वासनाएं हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी। और इस प्रकार तुम बुद्धिमानी से कार्य करोगे। तो चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में मैंने कहा था, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमहु पंडितम बुधा, कि ज्ञान अग्नि में जब तुम्हारे सारे कर्म दग्ध हो जाएंगे, इच्छाएं दग्ध हो जाएंगी, तब तुम पंडित या बुद्धिमान कहलाओगे, और तब तुम अपने कर्मियों को समझ सकोगे। और जो वास्तविक कर्मयोगी होगा, उसको अपने कर्म को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय या किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। वो हर कार्यों में निश्चित रूप से अपना रास्ता ढूंढेगा और उस रूप से कार्य कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण मुख्य रूप से यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें बिना किसी डर, भय, सुविधा या असुविधा का ख्याल किए बिना अपने कर्म के रास्ते पर चलना है। कर्म करने में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन जो कर्म हमारे रखे गए हैं, नियत है, जो जरूरी हैं, उन कार्यों को हम करते रहें। अगर काम करने में असुविधा का डर हो तो सैनिक तो बिल्कुल भी ना काम करें, कोई सेना में जाना ही ना चाहिए। क्योंकि सेना में जाने का अर्थ है कि कहीं भी युद्ध होगा तो सबसे पहले सैनिक को अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे, और प्राणों का त्यागना, मरना सबसे ज्यादा व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। हालांकि गीता हमें मरना ही सिखाती है, लेकिन एक सैनिक के लिए ये कहना कि भाई तुम युद्ध, जवान सैनिक जा रहे हो और वहां कभी भी तुम्हारी मौत आ सकती है, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना डरे
बिना इस बात विचार के कि इस कर्म से हमें क्या होगा। हमें अपने निश्चित कर्मों को पूरा करना है। जो कर्म हमारे वर्ण, हमारे आश्रम, हमारी परिस्थितियों और हमारे लिए शास्त्र द्वारा नियत किए गए हैं, उन सभी कार्यों को बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी वासना के, बिना किसी फल की इच्छा के, अगर हम निश्चित रूप से करते जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि रास्ता बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है वही आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, मोक्ष तक पहुंच सकता है और सच्चा कर्मयोगी बन सकता है। और सच्चा कर्मयोगी वास्तविक व्यक्ति है जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलता है। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण वंदे जगत। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। बहुत ही अच्छा सबको पाठ किया राज रानी जी ने, लज्जा जी ने, और उसके बाद पूरा विवेचन में सब कुछ बता दिया। ना द्वेष्टि या कुशलम कर्म का हमें ध्यान दिलाता है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय। भक्ति भाव में ही सब कुछ है। भक्ति योग में सब कुछ बता दिया और यहाँ उसका आगे पुनः बता रहे हैं। न द्वेष्टि, नहीं जो घृणा करता है किससे, अकुशलम अप्रिय कर्म से। कर्म प्रिय हो, कुशले यानी प्रिय, न न तो अनुषज्यते, कुशल हो या अकुशल हो, आसक्त जो होता है वह न तो उसमें आसक्त होता है वही त्यागी है। त्यागी सत्व समाविष्ट, वह त्यागी किसमें, सत्व, सत्व गुण में समाविष्ट लीन हो जाए, ऐसा मेधावी, ऐसा बुद्धिमान। छिन्न संशय, डाउट जो होते हैं हमारे, संशय जो होते हैं, छिन्न भिन्न हो जाए, वे जिन्हें कोई संदेह ही ना रहे, वे जो ना तो अप्रिय कर्म को टालते हैं और ना ही कर्म को प्रिय जानकर उसमें लिप्त होते हैं, ऐसे मनुष्य वास्तव में त्यागी होते हैं। त्याग की परिभाषा में त्यागी बता रहे हैं कि त्यागी होते कौन है। वे सात्विक गुणों से संपन्न तो होते हैं और कर्म की प्रकृति के संबंध में उनमें कोई संशय भी नहीं होता है, क्योंकि संशय जो है वो आपको गिरा देता है। संशय जो है, किसी भी चीज में संशय हो गया तो आप गए। हमें उससे उठाने के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं, ना द्वेष कुशलम कर्म कुशले न अनुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सरल, जो मनुष्य अप्रिय या कठिन कर्मों से द्वेष नहीं करता और प्रिय या सुखद कर्मों में आसक्त नहीं होता, वही सच्चा त्यागी है। वह सत्वगुण से युक्त बुद्धिमान और सभी संशयों से मुक्त होता है। तो मुक्त करना है यहाँ पर, इसीलिए मोक्ष संन्यास योग के यहाँ पर ला रहे हैं। शब्दार्थ क्या है, न द्वेष्टि अकुशलम करना, कठिन कष्टदायक या अप्रिय कर्म में से घृणा को नहीं करना। घृणा से अलग होना है, घृणा ही जो है वो हमें मार दे। कुशले न अनुषज्यते, सुखद सरल या प्रिय कर्मों में चिपकता नहीं है जो त्यागी, सच्चा त्याग करने वाला। सत्व समाविष्ट, सत्व गुण से पूर्ण, मेधावी,
विवेकी गहरी बुद्धि वाला, क्षण संशया, जिसने सभी संदेह कट चुके हैं। सभी संदेह कट चुके हैं, कैसे कटे हैं? उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आइए तो गहराई से समझते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि सच्चा त्यागी कर्म छोड़ना नहीं है। सच्चा त्याग जो है वो कर्म छोड़ना नहीं है, बल्कि कर्म के प्रति राग, जो अटैचमेंट है, और कर्म के प्रति जो द्वेष है, हेटेड है, उन दोनों का त्याग करना है। अकुशल कर्म क्या है? अकुशल कर्म का अर्थ यहाँ बुरा कर्म नहीं है, यहाँ अर्थ है कठिन कार्य, शरीर को कष्ट देने वाले कार्य, जिम्मेदारी वाले कार्य, मन को न पसंद आने वाले कार्य, जैसे बीमारी में सेवा करना। बीमार ने थूक फेंक दिया, पेशाब कर दिया, मलमूत्र हो गया, उसकी सेवा करना, रात भर जागकर कर्तव्य निभाना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, कठिन साधना करना, सच्चा त्यागी उनसे कभी भी भागता नहीं। कुशल कर्म क्या है? जो कर्म मन को अच्छे लगते हैं, सम्मान मिले, सुविधा मिले, आराम मिले, प्रशंसा मिले, ऐसे कर्मों में भी त्यागी आसक्त नहीं होता। वे ये नहीं सोचता बस वही काम करूं जिसमें मुझे मजा आए। मुख्य शिक्षा क्या है? कठिन कर्म से भागना त्याग नहीं। बहुत लोग सोचते हैं जो काम कठिन है उसे छोड़ देना ही आध्यात्मिकता है। गीता कहती है नहीं, यदि कर्तव्य है तो उसे करना चाहिए। पसंदीदा कर्म में चिपकना भी बंधन है। कई लोग केवल वही काम करते हैं जिसमें लाभ हो, जिसमें नाम मिले, जिसमें आराम हो। यह भी आसक्ति ही है। सच्चा त्याग, समत्व, त्यागी का मन कहता है जो कर्तव्य है वह करूंगा, न कठिनाई से डरूंगा, न सुख में फंसूंगा। सत्व समाविष्ट क्यों कहा? सत्व गुण की पहचान है शांति, स्पष्टता, संतुलन, कर्तव्य निष्ठा, विवेक। जब मन सत्व में होता है तब व्यक्ति ना अधिक आकर्षित होता है, ना अधिक घृणा करता है। उसका मन संतुलित रहता है। मेधावी का गहरा अर्थ क्या है? मेधावी केवल पढ़ा लिखा नहीं होता। सच्चा मेधावी वह है जो समझता है मैं कर्म करने आया हूं। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, क्षमा का प्रार्थी हैं, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जय श्री कृष्ण जी। मेधावी साधु का साहब। गहरा अर्थ है हाँ जी। मेधावी केवल पढ़ा लिखा नहीं। सच्चा मेधावी वह है जो समझता है मैं कर्म करने आया हूँ। फल और परिस्थितियां भगवान के हाथ में है। इस समझ में उसका मन स्थिर हो जाता है। छिन्न संशय, संशय कैसे कटता है? जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, समत्व रखता है, राग द्वेष छोड़ता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर कुछ के प्रश्न मिटने लगते हैं। प्लीज कंटिन्यू। सॉरी, क्या हुआ? हमें थोड़ा सा यहाँ उल्टी करेंगे। अच्छा जी, ठीक है जी, थैंक यू जी। बहुत सुंदर बता रहे थे आप। हाँ जी, साधु साहब। साधु साहब। जय श्री कृष्ण। आज भी नहीं बोलूंगा, आज सुनूंगा, आप दूसरों को दीजिए। जय अच्छा श्री जी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। अ, जय जी।
जय जी। जय जी। जय जी। क्या बात है। रश्मि जी। रश- जी जय श्री कृष्ण जी सर। सर, हाँ। ना देशय कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य सच्चा त्यागी होता है, भगवान बता रहे हैं कि वह ना तो कठिन कार्यों में या जो कार्य उसको प्रिय नहीं, अकुशल हैं, उसको पसंद नहीं है, उन कामों से ना वो द्वेष करता है, और ना ही अच्छे जो काम उसको मन को अच्छे लगते हैं, जिस काम को करने में मजा आता है, उसमें वो आसक्त होता है। वह सत्व गुण से वही सच्चा सत्व गुणी है जो बुद्धिमान और संशय से रहित है, जिसके मन में कोई संशय नहीं है। तो बहुत अच्छा सर ने बता ही दिया है कि आप ये अर्थ इसका। बताइए। हाँ जी जी हाँ। जी जी जी। आप ये बताइए कि वो जो व्यक्ति है, जो इस तरह का व्यक्ति है, वो कैसे इस अवस्था में पहुंच सकता है। इस रास्ते सर यही सोच के पहुंच सकते हैं कि हमें जो भी हमारा नियत ने, प्रकृति ने जो भी हमें कर्म दिया करने को, वो हमें चाहे पसंद है या नहीं है, वो अपना कर्तव्य समझकर हमें जरूर करना चाहिए। और कोई ना, जो सत्व इसमें सत्व गुणी के बारे में बताया है कि ना तो उससे द्वेष करता है, वो अपना कर्म समझता है कि चाहे ये कठिन है चाहे जैसा भी है, मुझे करना है, क्योंकि वो उसमें आसक्त है ही नहीं। इति श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। तो ईश्वर उसे खुद ही प्रेरणा देते हैं करने के लिए, लेकिन इसके लिए ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अर्जुन पहले भाग रहा था कि काम कठिन है, मेरे सामने अपने ही भाइयों को मारूंगा, मैं नहीं कर सकता, इससे अच्छा तो मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मैं भीख मांग कर रह लूंगा। लेकिन जब भगवान कृष्ण उसे समझाते हैं, उसमें ज्ञान आता है, तो फिर उसको समझाते हैं कि तेरा तू क्षत्रिय है और तेरा कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, अपने लिए नहीं करना, समाज के लिए करना। क्योंकि वो दुर्योधन जो है गलत काम कर रहा है वो। तो इसलिए उसने जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो पहले तो हम भी यही सोचते हैं कि अपना कर्म जो अच्छा लगता है उसको करो, नहीं पसंद तो रहने दो, इसको मुश्किल काम है छोड़ो इसको। लेकिन जो भी नियति ने हमें कर्म दिया, जो नित्य कर्म है, हमें ईश्वर ने हमारे जिसके भी प्रति, देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए अपने दिए, उसको हमें जरूर पूरा करना चाहिए। नहीं तो मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि वो ईश्वर किसी ना किसी काम से करवा लेता है, और फिर उसको करने में हमें ज्यादा मुश्किल होती है। तो इसलिए जो भी कर्म ईश्वर ने हमें दिए उसे स्वीकार करके कर लेना चाहिए। हाँ, अभी मुझे जैसे अभी लज्जा जी बता रही थी कि वो जो गलत काम करता है उसके काम से घृणा करता है, और उससे घृणा नहीं करता है। तो ये बात मेरे को थोड़ी सी वो लगी कि अगर एक इंसान कोई गलत काम करता है, मर्डर करता है मानो, या चोरी करता है, तो हम उसके काम से तो घृणा करें, ठीक है, लेकिन उससे प्रेम कैसे करें कि जो गलत काम कर रहा है। एक टेररिस्ट है, वो हमारे देश में आके मतलब बिल्कुल बेकसूर लोगों को मारता है, तो उसके काम से तो हम घृणा करते हैं कि वो करते गलत हैं, है। उनसे उनसे भी लगाव करते हैं। हमारे तो मिलिट्री यही करती है, उन सबका कितना अच्छे से ये संस्कार करती है, ये करती है। उसको वो दिया, दंड दिया उनके क्षत्रिय धर्म के हिसाब से, बट उनको उतना सम्मान भी दिया, उनके रिलीजन के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करती है, ठीक से करती है, खराब कुछ नहीं करती। सो दे डोंट गिव द रेज बैक। सम्मान तो दिया, व्यक्तिगत हम्म। सम्मान, मतलब वैसा सम्मान तो हमारा, हम अपना उसमें भी देते हैं। मतलब अगर ये मेरे डिफिकल्ट,
हाँ मतलब आपने वो एग्जांपल लिया तो उनका, हाँ उसमें तो हम हमारी मिलिट्री तो करती है, भले दूसरे की मिलिट्री करे कि नहीं करे, पर हमें वो मेंटेन करना कठिन है। पर वो बाउंड्री, आई थिंक व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इज बाउंड्री की वो इंसान जिंदा है और आप ऐसे करो तो वो मुश्किल है, वो समझता नहीं है सामने वाला उससे। जैसे कुछ पिछले श्लोक में हमारा ये हुआ था रे, फिर ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सही बात है। नहीं देखो, जो अगर आप मिलिट्री की बात कर रहे हैं ना, जैसे बॉर्डर की बात कर रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो भी सेना की रक्षा, वो भी देश की रक्षा कर रहा है, वो भी देश की रक्षा कर रहा है, तो उनसे बात कर रहे हैं, किस बारे में कह रहे हैं आप? आपने जब क्वेश्चन लिया था कि मतलब जब पूछा था तब आपने बोला कि मिलिट्री में अब जैसे कोई टेररिस्ट है उसने ऐसा किया ऐसा किया, हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कसाबी था तो भी उसको पूरा जस्टिस दिया गया यहाँ पे, मतलब उसका इवन चेंज किया गया उसका माइंडसेट, पर उसके बाद उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है मैंने गलत किया था। वो बात अलग है कि कुछ ज्यादा ही पैसे लगा दिए गए इसके ऊपर, हाँ, इतना ज्यादा, बट जस्टिस तो मिला। हम्म। अच्छा, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि हमारे यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, पर हमें हाँ वैसा रहने में मुश्किल है, एज ए सिस्टम वो है, पर वैसा व्यक्तिगत इंसान को वैसा रहना। प्रैक्टिकल में ऐसा जीना मुश्किल लगा मेरे को, तो इसलिए मुझे ये लगा कि भाई मुश्किल काम है ये, कि एक इंसान गलत काम कर रहा है और उसको हम उसके लिए द्वेष ना रखें मन में, ये तो इम्पॉसिबल है। ये अगर उस वो अपनी ड्यूटी समझ के, हमारे मिलिट्री की ड्यूटी है कि उसका सामने वाला जो गलत भी कर रहा है तो उसको अ, जो भी कर्म करना है उन उसको भी, ड्यूटी को भी पूरा करना है, वो ठीक है, ड्यूटी में तो ठीक है, लेकिन मन में द्वेष ना रखे, ये मतलब पॉसिबल लग नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लगता वैसे है। वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही यही उन्होंने कहा, लज्जा जी ने भी यही कहा। हम्म। मतलब ये प्रैक्टिकल में लाना डिफिकल्ट है थोड़ा, बस मुझे नहीं ये नहीं, लगता सही सही बात है, डिफिकल्ट, ये बहुत अच्छा खासा डिफिकल्ट है पर है। पर हमारे देश का, चाहे आप कह लीजिए कि यहाँ मिलिट्री है चाहे कुछ भी है, चाहे उसे समझ लिए कि भारतवर्ष के संस्कार हैं कि ये दुश्मनों के साथ भी अच्छा ही करते हैं। यही हाँ उसकी जगह कोई और हो, अगर यही कोई दूसरी कंट्री हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, वो तो खरपच्चे उड़ा देते हैं। नहीं, हमारे आप है ना यहाँ के। ऐसे मत सोचो, ऐसे मत सोचो आप। इसको फॉलो करना है अगर, तो आपको ये देखिए कि आपके सामने कोई बंदा, एक तो संत आया और एक टेररिस्ट हम्म। आया, आपका भाव सेम होना चाहिए दोनों में। ये आपकी चैलेंज है आपके लिए, बगैर किसी, और होता है संतों में। संतों के सामने कोई भी आ जाए वो सेम होते हैं। जैसे कि वो आए थे ना, उनका जो बहुत बड़ी स्टोरी है, क्या नाम है उनका, कौन थे वो, ग्रीस से, जो इंडिया अटैक करना चाहते थे, और वो क्या नाम है, बहुत, उन्होंने अपने हाथ खोल दिए थे जाते समय, कि उन्होंने कहा था, संत ने कहा था कि तुम अटैक इस तरह मत जाओ, वापस चले जाओ। टिपू सुल्तान, नहीं नहीं, एनीवे, तो उसमें आपका अपने भाव को देखना होता है। ये इसको अगर जीना की कोशिश करनी है ना, बहुत मुश्किल है वैसे ये। अगर जीने की कोशिश करनी है तो आपको साक्षी भाव में होना पड़ेगा, क्योंकि उससे आपको एहसास होगा कि आप क्या कर रहे हो। आपका जो भाव है ना, वो बदलना नहीं चाहिए। वो साक्षी भाव एहसास कराता है, उसमें आप बैलेंस होते हो। क्योंकि बाकी चीजों में तो आपको बायस आ जाती है। जैसे आप, बात हो रही थी अभी, लक्ष्मी जी और पूजा जी बता रही थी, उसमें बायस हो सकती है, लेकिन साक्षी भाव में आपको एहसास होता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जी हाँ। अब घर में कोई चोरी करने आएगा, उसके लिए हम थाली लगाकर उसको भोजन तो नहीं कराएंगे ना, क्योंकि आप वहां कैसे सम हो सकते हैं। नहीं, उस समय हाँ, बहुत मुश्किल है ये बहुत आसान नहीं है, उस ये समय बहुत मुश्किल है। आप सम नहीं हो सकते। कोई हमारे घर में
अटैक करने आया है या कोई हमारे घर में चोरी करने आया है, कुछ भी ऐसा मतलब हमारे साथ कुछ गलत होने लगा है, तो उस समय हम कैसे सम हो सकते हैं? आपको एक बात पूछूं मैं, अगर जी। आपके यहाँ कोई चोरी करने नहीं आया, आपका दोस्त बन के आया है और उसकी इंटेंशन चोरी करने की है, हम्म और कोई दोस्त बन के आया पक्का, और उसकी हम्म इंटेंशन क्या है, चोरी करने की है, हम्म वो तो उसकी उसमें नियत हो गई ना। नीयत दोनों की एक है, हाँ। नीयत दोनों की एक है, लेकिन उनका जो प्रोसेस है ना वो डिफरेंट है दोनों का, हम्म समझे? तो आपका जो हम्म भाव होगा ना, इस जिस जिस पथ पे आप चल रहे हैं और जिस पथ से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो वो जो प्रोसेस है ना, उसमें उसमें बदलाव ना आए और आप उसी भाव से चलो, तो आपको चोर भी सामने आ जाएगा और जो चोरी करने आया है वो भी सामने आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे और दोनों ठीक हो जाएंगे। और आपका भाव एक की रहा, ये प्रैक्टिस की बात है। इक्वानिमिटी आती है इससे, इक्वानिमिटी आती है, समता आती है आपके जीवन में। ये बहुत मुश्किल है प्रैक्टिस करना, पर अगर प्रैक्टिस कर लिया तो आप तो बहुत बड़े संत बन गए एक तरह से, पर बहुत मुश्किल है। पर आप ऐसे सोचिए आप कि अगर आपके यहाँ कोई आपको दोस्त बन गया है पर आपको चोरी करने करने के इंटेंशन से आया है, इंटेंशन वही है, और एक चक्कू लेके आया है चोरी करने के लिए, इन दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। पर आजकल तो विजय चोरी जी, करने वाले मार मुझे के जाते हैं, विजय चोरी जी, नहीं करते, मारते हैं। नहीं, हाँ जी, हाँ जी बताइए, हाँ जी। गुरुजी, गुरुजी यहाँ पर मैं तो थोड़ा डिफरेंस ओपिनियन है मेरा। प्लीज 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 प्लीज, वही चाहिए हमें। वो एकदम डिफरेंस ओपिनियन है। जी हाँ, देखिए, बात यह है कि हाँ जी, यहाँ पर एक एक्सट्रीमिस्ट आता है, वो हाँ जी, यहाँ पर इंडिया के अंदर अगर बाहर की देश का या तो देश का आकर करके यहाँ पर कश्मीर में छीन बीन करता है, मर्डर करता है, उनके हम्म, लिए, जिस देश से वो आया है हम्म, उनके लिए तो वो शहीद होता है अगर वो हम्म, मारा जाता है तो। और जी हमारे हाँ, लिए क्या होता है कि हम लोग उसका मर्डर करते हैं। करते हैं। हमारा भाव क्या होता है? हमारा भाव यही होता है कि हमारे ये देश को नुकसान कर रहा है। हम्म, अगर आपने में से सभी लोगों ने अभी जो एक लेटेस्ट पिक्चर आई धुरंधर देखी होगी हम्म सबने शायद, बिल्कुल देशभक्ति के ऊपर कि एक जासूस को दूसरे देश में जाकर के क्या क्या नहीं करना पड़ता, वहां पर शादी भी करता है, धर्म भी छोड़ता है, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो लास्ट तक अपने देश के लिए क्या नहीं करता, कितनी बड़ी उसकी देश के प्रति है ना कर्तव्य वो निभाता है, जी हाँ, कितना बड़ा कर्तव्य निभाता है वो। तो यहाँ पर यह बात नहीं है। यहाँ पर जो कृष्ण भगवान कहना चाह रहे हैं, मेरी बात को जो मैंने समझा है इस श्लोक के माध्यम से, वो ये समझा है कि जैसे मान लो दो बच्चे मेरे घर में पढ़ते हैं और एक ही सब्जेक्ट है, 12th के अंदर पढ़ रहे हैं, एक को अकाउंट्स प्रिय है, एक को इकोनॉमिक्स प्रिय है, लेकिन पढ़ना दोनों को पड़ता है क्योंकि परीक्षा देनी है। अब वो अकाउंट्स वाला उसको प्रिय लग करके बड़ा धनाधन पढ़ करके जो उसको आधे घंटे में खत्म कर देता है, दूसको जिसको अकाउंट्स प्रिय नहीं है उसको वही चीज पढ़ने के अंदर 3 घंटा लग जाता है, फिर भी समझ में नहीं आती। वही चीज इकोनॉमिक्स वाली उल्टी हो जाती है उन दोनों के लिए, पढ़ना दोनों को है क्योंकि परीक्षा देनी है। तो क्या है कि जो कर्म हमको कहीं पर भी किसी के साथ कर्म करते हुए द्वेषता नहीं रखनी है। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं, द्वेषता का जो बहुत बढ़िया एग्जांपल है। हमारे दिमाग के अंदर 15 साल पहले हमने कहाँ भजन गाया, कहाँ सुंदरकांड किया, कहाँ अच्छा कार्य किया, कहाँ बहुत अच्छे काम किए, वो हमको याद नहीं रहता, बिल्कुल याद नहीं रहता। और अगर हमारा किसी से झगड़ा हुआ वो हमको याद रह जाता है, उसके बाद वो 15 साल बाद में भी मिलता है तो या तो हम उससे बोलते नहीं है या उसके प्रति द्वेष भावना आ जाती है, हम उसी की उसी भाषा के अंदर बात करते हैं और हमारा दिमाग को क्या होता है तो उसके अंदर वो द्वेष भाव 15 साल बाद में भी भरा हुआ रहता है। योग क्या कहता है, रश्मि दीदी बताएंगे आपको बहुत बढ़िया से। योग क्या कहता है? योग कहता है कि किसी को
के प्रति द्वेषता के अंदर, जब तक द्वेषता मत रखो। अगर आपके पास 1 किलो का डब्बा है और वो 1 किलो के डब्बे के अंदर यही द्वेषता 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 डस्टबिन के अंदर भरा हुआ है, जब तक वो खाली नहीं होगा आप शुद्ध विचार उसमें कैसे डालोगे? इसलिए द्वेष मत रखो, द्वेष को खाली करो ताकि हमारे अंदर शुद्ध विचार को भरा जा सके। यहाँ पर ठीक वही बात लिखी है कि आप कर्म चाहे आपको पसंद है या न पसंद है, उस कर्म के अंदर आपको कर्म करना है, लेकिन उसके अंदर बनना नहीं है, और उस कर्म के फलों को भी त्यागते रहना है। कृष्ण भगवान का बार बार करने का मतलब यही है। इसमें कोई दूसरा मतलब नहीं है कि हम चोर को जी हम हाथ जोड़े उसके, या उसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर चेतनता है, वो चेतन तो आत्मा है, वो भगवान है, हम उसको मारे नहीं, हम उसको पीटे नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो करना आज पड़ेगा। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल का इलेक्शन जीतने के बाद के अंदर, आपको पता है नहीं है दिनेश जी, 5 अमेरिकन जासूस पकड़े गए वहां पर। या बिल्कुल, तो क्या हम उनको छोड़ देंगे? ना ना, जो देश के टुकड़े करवाने के लिए यहाँ पर बैठे थे, नॉर्थ ईस्ट को एकदम कट ऑफ कराने के लिए बैठे थे। तो यहाँ पर देखिए बात यह है कि आपको देश काल और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा, और यही भगवान करते हैं, बार बार यही करते हैं। गीता को यही समझा है, गीता में अर्जुन को भी यही समझा है। तो युद्ध, चौथे अध्याय के अंत में बोलते हैं कि तो अब तू युद्ध खड़ा हो जा और युद्ध कर, उठा शस्त्र। और उसके बाद के अंदर पूरी गीता समझा दी उन्होंने 18वां अध्याय तक समझाई। लास्ट के अंदर उसने तब बोला है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। या तो आप क्या, जो आपके साथ में इस तरह का, हाँ, अपने दिमाग के अंदर हमको किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। बस उस चीज को वहीं पर हाँ खत्म करें। अगर हमने हाँ, हमारा कर्म कर दिया, उस चीज को वहीं पर खत्म करें, हम उसको लेके नहीं फिरे। जैसे तो अभी ये 5-4 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था, शायद किसने दिया था, कि वो 2 साधु नदी पार कर रहे थे और उसने किसी को पार किया। तो वही चीज है, एकदम सेम चीज है, वही चीज। सेम चीज हमको वही दिमाग बात। दिमाग में वो या चीज लेकर नहीं घूमना है। ये या रश्मि दीदी आपको इस बारे में बहुत बढ़िया से समझाएगी, द्वेष के बारे के अंदर। रश्मि हाँ जी, दीदी प्लीज कम। लक्ष्मी जी जी, सर, क्या कह रहे हाँ हैं? जी। आप बताइए द्वेष के बारे में, राग और द्वेष से कैसे वंचित होना है। द्वेष को हम लोग हमारे दिमाग से कैसे खाली करें? बस सर यही है कि अपना जो भी कर्म ईश्वर ने हमें दिया है, प्रकृति ने, उसको कर्तव्य समझ कर करते रहें। अगर हम उसके कामनाएं, इसकी जो राग द्वेष की जो जड़ है वो हमारी अपनी इच्छाएं कामनाएं हैं। अगर हम सामने वाले से, कल जैसे ये बात हो रही थी कि मैं रानी जी ने ये बोला कि मैं इतनी सेवा करती हूँ लेकिन मेरी कभी किसी ने तारीफ नहीं की, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये लोभ है या आसक्ति है कि मुझे, कहीं ना कहीं ऊपर से तो ठीक है, ये उनकी बात नहीं कर रही, हम सबकी बात यही है कि हम ऊपर से बेशक कहें, लेकिन जब कोई तारीफ करता है तो हमें खुद अच्छा लगता है उसको। अच्छा तो लगता है, उस हौसला बिल्कुल बढ़ता राग, है। सही। मैं वैसे नहीं कह रही भाई मेरी कोई तारीफ करो, हाँ थोड़ा जी, सा हौसला बढ़ जाता, और करने की इच्छा होती है, और बढ़िया करने की इच्छा होती है फिर। जी हाँ जी, लक्ष्मी जी। तो जैसे कोई हमारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं तो उस हमें मतलब हमें अपना कर्म करना है, हमारी कामना उसके पीछे पूरी हो या ना हो, उसके फल को हमें ईश्वर पे हम छोड़ दें। क्योंकि अगर हम उसके पीछे पड़ गए कि हमें ये फल नहीं मिला, तो उस कर्म के प्रति भी और जिसने उस काम को पूरा नहीं किया उसके प्रति भी हमारे मन में द्वेष आ जाएगा। तो अपना कर्तव्य कर्म समझ के हम उस कर्म को करते रहें और ईश्वर को हम अर्पित कर दें कि ठीक है, मैंने अपना कर्म कर दिया। आगे जैसे सूर्य देव देते हैं, रोशनी देते हैं, हम सुबह उठें या ना उठें, वो अपना टाइम से निकल आते हैं और हमें प्रकाश देते हैं, एनर्जी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम, ये सूरज देवी हमारे से नाराज नहीं होते, आप तो 11 बजे तक सोए पड़े हो और मैं तुम्हारे लिए उठा हुआ हूँ, तो ऐसे वो कामना नहीं करते। तो हमें कोई दूसरों से कामना नहीं करनी है, कामना करेंगे तो राग उत्पन्न होगा, कामना पूरी हो गई, ना पूरी हुई तो द्वेष होगा।
तो बस जो भी ईश्वर ने कर्म इसमें दिया जी मेरी उसको कामना अपने नहीं थी, मैंने तो बहुत 2005 से करवाया है, मेरी बिल्कुल अभी तक भी कोई कामना नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ये कहने से ऐसा अच्छा लगता है जो करवाता है उसको। रानी जी, ये आपकी बात नहीं है, हम सबके मन में ये भावना जैसे कहीं मेरा उदाहरण दिया ना आपने। अब आपको हम्म, आपको आपको बताएं, आपके जो जवाई है ना, वो इतने खुश हुए आपके सरल भाव से कि वो तो मैं भूलता ही नहीं हूँ कि कितने हाँ प्यार जी, था उनके आपकी तरफ, वो जवाई की हाँ तरफ से। जी। हाँ, वो तो ऐसे थे कि बिल्कुल आनंद में हो गए थे, आनंद विभोर हो गए थे, जैसे किसी ईश्वर के नाम का उन्होंने ध्यान किया एक सेकंड में। बहुत। हाँ, बस सरल स्वभाव है, इन्होंने बोल दिया। और मैंने हाँ। बाद में बहुत चिंतित किया इस बात पे कि जो राज रानी जी ने बात कही और हम कह दें कि नहीं नहीं, हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं है, तो क्या वास्तव में क्या सच्चाई है? तो जब नहीं, कोई मुझे तो हमारी बिल्कुल नहीं तारीफ करता चाहिए। है, अच्छा तो मैंने तो कभी भी नहीं कहा हमको किसी को भी, ना किसी ने मेरे को कहा कभी। बस इस तरह तो कहती थी सारी, जब तक आप हो तो क्लास चल रही है, जब आप नहीं आओगे तो क्लास नहीं चलेगी बिल्कुल भी। हमें ये उम्मीद नहीं रखनी ना हमें कोई तारीफ करे, हमें तो और बस लेकिन ईश्वर क्लास काम चली करे। नहीं, जिस दिन से मैं नहीं जाती कोई नहीं आती। हाँ, तो हम कोई भी कर्म ये सोच के करें कि हमें दूसरे को खुश नहीं करना। ईश्वर जो जो अच्छा काम करते हैं ना, उसमें अपने आप ही आनंद की अनुभूति होती है। वो हम जो सामाजिक काम मतलब जो सांसारिक हमें चीजें मिल जाएं, कितनी अच्छी से अच्छी वस्तु मिल जाए, वो हमें सुख मिल जाता है, लेकिन आनंद आनंद नहीं मिलता। तो जब हम निष्काम कर्म करते हैं ना, वो आनंद की अनुभूति होती है। तो उस वो हमें ईश्वर से प्राप्त होती है। तो हमें हमें लोगों से लेके क्या करना है, मैं तो हमें तो क्या ईश्वर बताऊं मैंने देते क्या क्या किया है, मैं तो बता नहीं सकती। ये बिल्कुल नहीं नहीं, आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है, आपने जरूर किया होगा। नहीं, सब अभी भी मैं नहीं। देखो 4 बजे उठती हूँ, सारी अपनी पूरी रूटीन की एक-एक एक्सरसाइज करती हूँ, ध्यान भी करती हूँ, माला भी फेरती हूँ। और मेरे हस्बैंड बीमार है, उनकी सेवा मेरा सबसे पहला कर्म है। मैं उनकी सेवा करती हूँ, मैं उसमें ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। फिर भी अपनी देखिए, क्लास नहीं छोड़ती मैं ये। हम्म। देखिए आपको इस तरह का भाव का जो एहसास है ना, इनसे पूछते हैं, लता जी से। लता जी, आप आप जो म्यूजिक करती हैं जय श्री और जो कृष्ण। आपके जो भक्ति का भाव होता है, वो कैसे, मतलब जो म्यूजिक जो करता है ना, स्पेशली जो गाते हैं ना, चाहे भजन गाएं चाहे कुछ भी गाए, गाने वाले जो है ना, उनको भाव के बगैर तो वो जी नहीं सकते, उनका जीवन ही भाव। जी मतलब पहली बात तो यही है कि बिना भाव के कोई भजन अच्छा लग ही नहीं सकता। तो भजन में भाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं, जब आप भाव उसको के बिना तो भाव कोई से गा ही गाते नहीं हैं सकता। तभी, हाँ, तो तभी वो आपको प्रभावित करता है और फिर जो सुनने वाला है उसको भी प्रभावित करता है। तो पहले तो आपको आनंद आना चाहिए। हम्म, पहले जब गाने वाला आनंद लेता है तो दूसरे को आनंद आता है। तो हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए दूसरा वाला आनंद करें और हम गाते रहें, तो नहीं होगा। पहले तो आपको ही डूबना पड़ेगा। तो जब आप डूबते हैं तो फिर अच्छा लगता है, तब भाव आता है। ऐसे यही ही है कि बाकी कर्मों में भी, जी ऐसे ही बाकी कर्मों में होता है, बिल्कुल ये डिटो है ये लाइफ। जी जैसे जी इनकी है ना, जो जी बता रही जी। हैं, इनके भाव पैदा होते हैं जब ये जुड़। आवाज़ नहीं आ रही। सर जी आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। अच्छा। ओ, हाँ जी, जी आ रही है, जय आ रही श्री है। कृष्ण। जी जी। जय जी, श्री आ कृष्ण। रही जय है। श्री कृष्ण। देखिए, कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं। सत्व समाविष्ट क्यों कहा? सत्व गुण की पहचान क्या है? शांति, स्पष्टता, संतुलन, कर्तव्य निष्ठा, विवेक। जब मन सत्व में होता है तब व्यक्ति ना अधिक आकर्षित होता है और फिर क्या होता है, ना अधिक घृणा करता है, उसका मन संतुलित रहता है। मेधावी का क्या गहरा अर्थ है? मेधावी केवल पढ़ा लिखा नहीं होता। सच्चा मेधावी वह है जो समझता है मैं कर्म करने आया हूँ, फल और परिस्थितियां भगवान के हाथ में हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। इस समझ से उसका मन स्थिर हो जाता है। छिन्न संशय, संशय कैसे कटता है? जब व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है
स्वमत्व रखता है, राग द्वेष छोड़ता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर के प्रश्न मिटने लगते हैं। क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे क्या मिलेगा, अगर कष्ट हुआ तो ज्ञान स्थिर हो जाता है। जीवन में प्रयोग क्या है? विद्यार्थी कठिन विषय से ना भागे, आसान विषय में अहंकार न करे, गृहस्थ जिम्मेदारियों से द्वेष न करे, सुख सुविधा में डूबे नहीं, साधक कठिन साधना से घबराए नहीं, सिद्धियों या प्रशंसा में आसक्त ना हो। एक छोटी सी कहानी। एक गुरु के 2 शिष्य थे। पहला शिष्य केवल मंदिर की पूजा करना चाहता था, रसोई साफ करने को कहो तो नाराज हो जाता। दूसरा शिष्य पूजा भी करता, सफाई भी करता, बीमारों की सेवा भी करता। गुरु ने कहा, पहला शिष्य कर्म चुन रहा है, दूसरा शिष्य अहंकार छोड़ रहा है, यही सच्चा त्याग है। आइए तीनों दृष्टि से समझते हैं। शारीरिक दृष्टि, कठिन काम से शरीर थक जाता है, थक सकता है, त्यागी कर्तव्य नहीं छोड़ता। मानसिक, दूसरी मनपसंद नापसंद बनाता है, त्यागी मन के पीछे नहीं चलता। आध्यात्मिक दृष्टि से हर कर्म भगवान को अर्पित करें, इसलिए ना कोई छोटा कर्म है न बड़ा। आज के समय में यह श्लोक क्यों महत्वपूर्ण है? आज लोग अक्सर कठिन चीजों से भागते हैं, केवल कंफर्ट जोन चाहते हैं, तुरंत सुख चाहते हैं। गीता सिखाती है, कर्तव्य करो, संतुलन रखो, आसक्ति और द्वेष दोनों को छोड़ दो। सार क्या है, एसेंस क्या है? सच्चा त्यागी वह नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वह जो कठिन कर्म से घृणा नहीं करता, सुखद कर्म में चपकता नहीं, समभाव से कर्तव्य करता है। तभी मन समत्व, बुद्धि स्थिर और संशय रहित बनती है। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। अच्छा, मंगलवार है आज, तो हनुमान जी से पढ़ना होगा, बहुत लेट हो गए। तो जिसको पढ़ना है हनुमान जी से प्लीज कम फॉरवर्ड। कौन पढ़ेगा आज? जल्दी जल्दी आइए प्लीज। आप पढ़िए। जय श्री उनका तो कृष्णा। मैं पढ़ दूंगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। हीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सिकहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। सहस मदन तुमरो यश गावे, अस्तहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ के, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु,
लील्यो ताहि मधुर फल जातु। प्रभु मुद्रिका मेघ मुखमा जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। अमन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रसाद तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर सोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री कृष्ण। अतुलित बलधाम हेमशेलाभदेहं दनुदवनिकिचानं ज्ञानिनामृगगणीयं सकलगुणनिधानं वाणराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमानञ्जनी सुनुवार्य पुत्रो महाबलय रामेष्ट फाल्गुन सत्तः पिङ्गक्षोमित विक्रमः उदधी क्रमणश्च वै सीता शोक विनाशने लक्ष्मणे प्राणदाता च दशग्रीवच दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः सायं काले प्रभाते च यात्रा काले च ये पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् धन धान्यम भवे तस्य दुखम निर्वय कदाचन। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल बजरंग बली की जय। बोल सलाचर धाम की जय। जय ज्योत्सना जी। ज्योत्सना जी चलो नेक्स्ट बुक संकट मोचन कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? पढ़िए। हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। जी हाँ मैं पढ़ लेती हूँ। ठीक है ज्योत्सना जी, आप पढ़ लीजिए। हाँ जी। संकट मोचन अष्टक, हनुमान अष्टक। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सो आस भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आरी बिन करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो।
जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब। बाली की त्रास कपि सब बसेगी, जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब। चाहिए कौन विचार विचारो, केद रूप ले आए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस यह बैन उचारो। जीवत ना बच ही सो जो हम जो, बिना सुधि लिए यहाँ पगुधारो। हारी थके तट सिंधु सवे तब, लाए सिया सुधि प्राण उभारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब, राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महाराज निचर मारो। चाहत सिय असोग सोहागी सु, दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद्य सुषेण समेत, तबे गिरि द्रोण सो वीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दिए तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डालो। श्री रघुनाथ समेत सबे दिल, मोह भयो यह संकट भारो। आनी खगेश तबे हने हनुमान जो, बंधन काटे सो त्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, ते रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी भली विधि सो बलि, देव सभे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बढ़ते वन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली बसे, अरधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, हमें वो चाहिए चार लोग
गीता जी की आरती, भगवान कृष्ण जी की आरती, सर्वभवन्तु सुखिनाम और 12वां अध्याय। बस आइए कृष्ण जी की आरती करते हो। आप कीजिए कृष्ण जी की आरती हो, बाकी वो भगवान कृष्ण कौन करेंगे? प्लीज अनम्यूट कीजिए जो करनी है। भगवान श्री कृष्ण की आरती मैं कर रही हूँ। नहीं, आप तो वो कर रही है ना कृष्ण जी की, सॉरी भगवान गीता जी की। गीता जी अच्छा, गीता अच्छा वो कर रही है, तो गीता जी कौन कर रहा है? हिमांशु जी। हिमांशी जी कीजिए आप गीता जी की। जय श्री कृष्ण, प्रणाम सर। आपके साथ गुड्डन है क्या? नहीं सर, गुड्डन परतवाड़ा ओके गई है, आउट ऑफ ओके अमरावती गई है ओके ओके जी। ठीक है, और श्रीमद् कीजिए आप। भगवद गीता जी की जय। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा मैया, कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा मैया, कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी मैया, नाशिनी तम रजनी। देवी सद्गुण दायिनी, देवी सद्गुण दायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी मैया, प्रभु मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए मैया, मातु कृपा कीजिए। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। ओम जय भगवद गीते। ओम जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि हिय कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। और श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जी हाँ। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकुंद गिरिवर धारणम, यशुनंद गोपी चंद्र काटहु पंद भव भय हारणम। नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम। जगदीश योग निधीश बंदहु, मुनीश वेद उच्चारणम। मृदु अधर धर मुरली, मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम। बल बाहु अतुल अनंत अविचल, आदि पुरुष अकारणम। करुणा निधान सुजा
रसोन्दर सुलभ संतन तारणं सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारिणं सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारिणं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये साधना जी आपकी ये सर्वंत सुखिनाम और लता पाल जी आपकी ये 12वां अध्याय वो समर्पण। साधना जी, साधना जी। जी हाँ जी, हाँ जी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भवेत्। असतो मा सद्गम्य, असतो मा सद्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, मृत्योर्मा अमृतं गम्य, मृत्योर्मा अमृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी सुखी हों में, सभी सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहें, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय के साक्षी बने, सभी मंगलमय के साक्षी बने, और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। दुख का भागी न बनना पड़े। हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो, सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो, दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं, वसुदेव सुतं देवं, कंस चाणूरमर्दनं, कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरु। एक मिनट, अभी आपने 3 बार शांति शांति पढ़ा, उसका मतलब पता है क्यों हम लोग 3 बार शांति शांति पढ़ते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था, वो बताने जा रही हूँ 1 सेकंड के लिए। ये भी हमने भी प्रेम में 3 बार पढ़ा, शांति शांति शांति। 3 बार शांति पढ़ने का मतलब ये कि जैसे शक्ति साहब में बहुत बार बताते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन इसी तीनों तरह की होती तत्वों है। की शांति के लिए हम 3 बार शांति शांति कहते हैं।
इसलिए 3 बार कहते हैं कि आदि भौतिक ताप शांत हो, आदि दैविक ताप भी हमारे हो वो भी शांत हो, और आध्यात्मिक ताप भी शांत हो। हाँ, ये 3 बार होती है। इसलिए हमेशा 3 बार कहते हैं, 2 या 4 या 5 बार नहीं करते। जय श्री कृष्ण। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भगवान की जय। जय गीता माता की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री श्री राधे। जय राधे। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्री श्याम। राधे हर हर श्याम। महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। जय जय गौरे पतये नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम प्रणाम। प्रणाम 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 सबको सबको प्रणाम। प्रणाम। शक्ति सर एक आध वो ठीक कर दीजिएगा, आपने जो 5 श्लोक डाले हैं ना, तो उसमें वो 11 की जगह 15.1 और 15.15 है, वो दोनों श्लोक जो सब श्लोकों में आशक्ति सर ने डाले हैं, वो ठीक कर दीजिएगा सर। Can we do आरती? Sorry, वो जी जी समर्पण समर्पण। जी। जय श्री कृष्ण। आज का सारा पाठ जो भी हमने व्याख्या की, आरतियाँ, वो सब सारा पाठ हम अपनी गुरु माता श्री रानी भार्गव जी की तरफ से प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा उनके कष्टों का निवारण करो। हे ईश्वर उनके प्रारब्ध को निवारण कीजिए, उनके कष्टों का हरण कीजिए और वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हमारे साथ बैठें और अपने मुख से गीता जी का पाठ करें। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम स्यात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12 अध्याय। अर्जुनवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चापि अक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा ये त्वम् अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेक्षान्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थभी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि
अध्येतव्यसक्तोषी कर्तुं मद्धोगमाश्रिता सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखजनी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितर्मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तसमे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च या हर्षमर्षभयो दुर्गिर्मुक्तो या स च मे प्रिया अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तसमे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिया समाशत्रो च मित्रे च तथा माने अपमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् वे प्रियो नरा ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तीव मे प्रियः। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। आज का 12वां अध्याय हम परमात्मा के चरणों में योगी जी, मोदी जी और जो भी राष्ट्र को चला रहे हैं, जो सत्ता में हैं, उनका मंत्रिमंडल, उनके सभी सहयोगी, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी तरफ से हम प्रभु चरणों में समर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये परमात्मा उनको बहुत बल, शक्ति, बुद्धि, सद्बुद्धि देना कि वो राष्ट्र को और आगे ले जाएं और विश्व का गुरु बनवाएं भारत को, और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका मार्गदर्शन करे प्रभु और उनको बल दे, शक्ति दे कि वो सनातन को और आगे ले जाएं और पूरे देश को मार्ग दिखाएं। ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और साथ में अपने राष्ट्र के जो हमारे सैनिक हैं उनके परिवारों को भगवान बहुत शक्ति दे और उनको बल दे जिससे वो हमारे राष्ट्र का रक्षा कर सकें। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण जी। बहुत सुंदर, धन्यवाद जी। थैंक यू जी। थैंक यू एवरीबॉडी। धन्यवाद जी। एनी कमेंट्स? सबको धन्यवाद। सबको धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सभी। जय सबको श्री प्रणाम गुरु जी, सबको प्रणाम। जय की श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शक्ति साहब वो ठीक कर दीजिएगा कल। पहले से हाँ ठीक जी। है, आपने देखा नहीं? आज हमेशा दो होते हैं हमारे। हाँ एक जो आपने बताया है वो, और दूसरा जो है वो भी गीता जी का है। उसमें जैसे जैसे आपने बताया था वो है श्लोक, और ये इसमें नहीं, जो पहले 15 वाले के आपने डाले ना आज जो शोभा सर ने पढ़े थे, शारदा सर ने, उसमें 15वें अध्याय के 2 थे। उर्वमूलम था और सर्वचाम, तो वो 15वें अध्याय के है ना। ऊपर 13वां लिखा हुआ है, वो ठीक कर दीजिएगा। जो ऊपर की लाइन है उसमें 13वां लिखा हुआ है।
जी वो ठीक है। उसमें 11 कितने 43 और जी 42 लिखे, वो ठीक जी करने के लिए कह रहे जी थे। नो प्रॉब्लम। थैंक जय यू श्री सर। जय श्री राम। कृष्ण।